हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट द C++ प्रोग्राम and how to define the variables in the class and how we use the member function outside the class. Means अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं और पब्लिक के अंदर ही मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसे ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको एक्सेस करते हैं। ये हमारा था, हमने पढ़ा था कि दो टाइप से हम लोग मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। एक है इनसाइड द क्लास और दूसरा है आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास में हम पब्लिक के अंदर लिखते हैं मेंबर फंक्शन को और उसको एक्सेस करते हैं। आउटसाइड क्लास में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो डबल कोलन का सिंबल होता है, उसके थ्रू हम लोग देके एक्सेस करते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, सिंटेक्स है। हाउ टू राइट डिक्लेयरिंग द क्लास, क्लास स्पेस क्लास नेम कर्ली ब्रेसेस, प्राइवेट के बाद कोलोन सिंबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन जिसको हम लोग डेटा मेंबर्स कहते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके बाद सेमी कोलोन लगेगा। और पब्लिक के अंदर पब्लिक सेमीकोलोन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। ये होता हमारा क्लास का डिक्लेरेशन। यहाँ पर सेमीकोलोन नहीं है, बट सेमीकोलोन से उसे हम लोग टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट, ये है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से हम किसी डेटा को हाइड करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं थ्रू मेंबर फंक्शन। प्राइवेट एरिया जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो भी डेटा और फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे दैट इज नो एंट्री। उस एरिया में आप जो भी डेटा और फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको आप आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड है पब्लिक एरिया। यहाँ पर आपका जो भी डेटा होगा और फंक्शन होगा दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। ना सिंपल क्लास प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम को सिंपल क्लास प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्लास मेंबर्स को, उसके थ्रू आप क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस स्पेसिफायर जो कि तीन टाइप का होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्ट। लेकिन एक, अगर आप डेटा टाइप में क्लास डिक्लेरेशन के सेमीकोलन के बाद कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिफाइन करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन। अब देखिए एक सिंपल प्रोग्राम क्लास को डिफाइन करने के लिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने इनसाइड क्लास देखा था और नेक्स्ट एक और प्रोग्राम में हम लोग इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास दोनों देखेंगे। इसमें है क्लास स्पेस आइटम। आइटम इज द नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद प्राइवेट में डेटा मेंबर्स डिफाइन किया गया है। पब्लिक कोलोन, पब्लिक में एक वॉइड गेट डेटा फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट है a एंड b एंड द डेटा टाइप ऑफ a एंड b इज इंट। इंट a का डेटा टाइप है और फ्लोट b का डेटा टाइप है। उसके बाद हम इनलाइन फंक्शन आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ इनलाइन फंक्शन है। void मीन्स रिटर्न टाइप क्या है, followed by the class name, then scope resolution operator, then the function name, member function's name, followed by within parenthesis define the name of the argument or you can say parameters। इसमें दो पैरामीटर्स, दो आर्गुमेंट आया है a एंड b। a को हम लोगों ने नंबर में डाला है और b को हम लोगों ने कॉस्ट में डाला है। सो गेट डेटा फंक्शन जो है उसको हमने पब्लिक में डिफाइन कर दिया और आउटसाइड फंक्शन जो है उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे void item scope resolution function or method name within parenthesis we have to write the name of the argument with their data type और यहाँ सेमीकोलन से नहीं टर्मिनेट करेंगे।
क्योंकि हमें इसको आगे डिफाइन करना है, मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके अंदर जो भी लूप बॉडी होगा, जो भी फंक्शन बॉडी होगा उसे लिखेंगे और इसको टर्मिनेट करेंगे. Now see the one program using the nested data member function. यहाँ एक क्लास है जिसका नाम है डेटा. इसके अंदर हम रोल नंबर, मैथ, साइंस लिए हैं और एक एवरेज नाम का डेटा टाइप लिए, एक एवरेज टाइप का फंक्शन लिए हैं जिसे सिर्फ डिफाइन किया गया है और उसे हम लोग बाद में फंक्शन लिखेंगे आउटसाइड द क्लास. और पब्लिक में भी गेट डेटा, पुट डेटा फंक्शन लिए हैं जिसे हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास. सो गेट डेटा void रिटर्न टाइप है. गेट डेटा स्कूप रेजोल्यूशन, डेटा इज द नेम ऑफ क्लास, स्कूप रेजोल्यूशन गेट डेटा. इसके अंदर हम लिखे हैं प्लीज इंटर रोल नंबर, सी इन रोल नंबर, प्लीज इंटर मार्क्स, सी इन मार्क्स, प्लीज इंटर साइंस मार्क्स, साइंस मार्क्स को कर दिए हैं और पुट डेटा को उसी के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं. यहाँ हम पुट डेटा फंक्शन को गेट डेटा फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इंट एवरेज. इंट एवरेज जो हमने प्राइवेट में डिफाइन किया था. इंट रिटर्न टाइप है. डेटा इज द नेम ऑफ द क्लास. स्कूप एबीजी, एबीजी इज द नेम ऑफ द फंक्शन. इसके अंदर एक इंट नाम का वेरिएबल लिए हैं जो कि मैथ साइंस के एवरेज को निकालेगा. 2 है इसलिए मैथ्स प्लस साइंस डिवाइडेड बाय 2. और चूंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, इट विल ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू, तो इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट इज मस्ट. दैट्स व्हाई वी राइट इंट ए. जो भी एवरेज आएगा उसे ए में रिटर्न स्टोर करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे. लास्ट जो फंक्शन है हमारा पुट डेटा, ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए void फॉलोड बाय क्लास नेम डेटा स्कूप पुट डेटा. यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं एवरेज इज एवरेज. एवरेज इज को हम डाल रहे हैं डबल कोटेशन में, दिस इज द मैसेज. और एवीजी हमने मेंबर फंक्शन को ही, मेथड को ही कॉल किया है. सो जो भी एवरेज आएगा दैट एवरेज विल बी डिस्प्लेड हियर. सो दिस इज द प्रोग्राम how to define the class, how to define the member function outside the class. So outside class के लिए बस याद रखना है कि हम member function को define करेंगे क्लास के अंदर और उसके बॉडी को लिखेंगे outside the class. So that's all from today's video. Thank you. Bye bye.